तो अर्ज है कि बेशुमार जख्मों का मिसाल हूं मैं, बेशुमार जख्मों का मिसाल हूं मैं, फिर भी हंस लेता हूं, कमाल हूं मैं। ना ही कहता मैं बेवफा उसको और ना ही मैं खुद को नामर्द कहता हूँ। मोहब्बत उसने भी की थी, मोहब्बत मैंने भी की थी। तोड़कर उसका फोन उसके घर वालों ने कर दिया कैद उसे एक पिंजरे में वरना उसको अपनी दुल्हन बनाने की जिम्मेदारी मैंने भी ली थी। मुर्शद, मोहब्बत इतनी थी कि जिंदगी भर बैठा कर खिला देता उसे, पर मुझे ये बताओ कि आखिर में छोड़ने की बात क्यों आती है? मोहब्बत इतनी थी कि जिंदगी भर बैठा कर खिला देता उसे, पर मुझे बताओ कि आखिर में छोड़ने की बात क्यों आती है? अरे छोड़नी पड़ गई आज मोहब्बत इस समाज की वजह से। न जाने मोहब्बत के बीच में कास्ट क्यों आती है। पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, हमें दुनिया नजर आने में बहुत देर लगी। नजर आता है जो वैसा नहीं होता कोई, खुद को ये बात बताने में बहुत देर लगी। मुझे उससे मोहब्बत हुई, मैंने शादी के सपने देख लिए, वो हो गई किसी और की, नाराज मैंने अपने देख लिए। मुर्शद, हमने सीखा है किसी एक से मोहब्बत करना, हर किसी को प्यार परोसा नहीं करते। मैंने सीखा है किसी एक से मोहब्बत करना, हर किसी को प्यार परोसा नहीं करते। और जिस लड़की का हमसे पहले भी आशिक हो और हमारे बाद भी आशिक बन जाए उस लड़की पर कभी भरोसा नहीं किया करते। जागे जागे अब हमें देख के लगता तो नहीं है, लेकिन हम कभी उसके पसंदीदा हुआ करते थे। जिन्हें एहसास ना हो उनसे शिकायतें करना बेकार होता है। एक लड़के से ब्रेकअप तो दूसरे से व्यवहार, और दूसरे से ब्रेकअप तो तीसरे से व्यवहार। अब यह व्यवहार विचार में परिवर्तित हो रहा है ना? तो इसमें गलत क्या कह दिया? ऐसा तो नहीं कि उन्होंने चुनकर एक औरत के लिए कहा, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने चुनकर एक मर्द के लिए कहा। उन्होंने कलयुग की सच्चाई बताई, और वो कहते हैं ना कि सच हमेशा कड़वा होता है, तो वही कड़वाहट को देख रहे होंगे आप लोग। देखो भाई, कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो भी कहा प्रेमानंद जी ने वो 110% सही कहा। मैं तो खुलकर साथ देता हूँ भाई, जो सच है वो तो है। अभी सच को सुनकर इन कलयुग की सीताओं को बुरा लग रहा है तो लगने दो। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं भी शरीफ हूं, नहीं भाई, आप सबके होते हैं, सब अपने कर्मों को जानते हैं, सब जानते हैं कि मैं कितने पानी में हूं, लेकिन कोई अपने सच को नहीं सुनना चाहता। बस इसीलिए 4 लाइन बोलना चाहता हूँ, जरा गौर फरमाइएगा, हो सके तो थोड़ा शेयर कर देना। तो अर्ज क्या है कि एक लड़के से ब्रेकअप तो दूसरे से व्यवहार, और दूसरे से ब्रेकअप तो तीसरे से व्यवहार। इतना कहने से इन कलयुग की सीताओं के चरित्र पर वार हो गया। वारे वाह औरत, तेरे क्या कहने, जरा खबर उठा के देख पीछे की कितने की माँ के बेटों का कत्ल सरेआम हो गया। एक पत्नी ने अपने आशिक के खातिर कर दिया अपने पति की हत्या। अब औरत महान है, खबर वही सुनी जो सामने आई, वरना तुम क्या जानो इस दर्द से कितने मर्द परेशान है। शादी होती है बड़ी धूमधाम से, बड़ी खुशियों से। अब जो बहू बनकर आई घर में, उसके हाथ में घर की डोर है। अब ये नई नवेली बहू करवाकर झगड़े एक माँ और बेटे में, आस की करती कहीं और है। क्यों तलाक क्यों होते हैं, क्यों होते हैं तलाक? अब ये पत्नी अपने पति को क्यों मार रही है? इन पत्नियों के पति होते हुए भी इनके आशिक क्यों निकल रही है? एक माँ अपने बेटे की शादी करने के बाद भी क्यों परेशान है? शादी होने के बाद एक माँ और बेटे में झगड़े क्यों होने लगे? बात ज्यादा गहराई में चली जाएगी, मत खुलवाओ। बस मोहब्बत करो अपनी माँ से, मोहब्बत करो। इस जमाने में नहीं मिलेगी उस माँ जैसी औरत, इस जमाने में नहीं मिलेगी उस माँ जैसी औरत। जब वो चली जाएगी इस दुनिया से तो तुम बहुत पछताओगे। अब तो नए इस जमाने की औरत है साहब, अगर उनके खिलाफ जाओगे तो सीधा थाने में पाओगे। इंसान को अक्सर वहीं से जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है जहां वो पूरी तरह से वफादार होता है। उसकी शादी कहीं और फिक्स हो गई। उसके घर वालों को कोई कामयाब लड़का चाहिए था, है ना? हाय ये दर्द, ये दुखती नस पर हाथ, है ना? एक शायरी है भाई, तुम्हारे लिए लाया हूँ। शायरी को सुनकर जितना दर्द होगा उतना ही शेयर करना और फील करना शायरी को। उसकी शादी कहीं और फिक्स हो गई। उसके घर वालों को कोई कामयाब लड़का चाहिए था। रही कामयाबी की बात, मेरी जान, बेशक होगी तेरी शादी किसी कामयाब लड़के से, पर याद रखना भरी जवानी हमने तेरे पीछे लौटाई है। हाय हाय हाय, याद रखना, बेशक होगी तेरी शादी किसी कामयाब लड़के से, पर याद रखना भरी जवानी हमने तेरे पीछे लौटाई है। तेरे घर वालों को चाहिए आज एक कामयाब लड़का। उन्हें बता, एक लड़के ने मेरे पीछे अपनी कामयाबी खोई है। क्यों क्यों मुर्शद, मेरी जिंदगी में 2 मोड़ आए, या तो मैं उसका हो जाऊं, या तो मैं उसे अपना लूं, या मैं अपनी जिंदगी की कामयाबी को छोड़ दूं। मैंने भी वो किया जो सब करते हैं, तुमने भी क्या होगा? शायरी जो सुन रहे हो, टूटे हुए जो बैठे, तुम भी मेरे भाई हो भाई।
मेरे भाई हो, तुम भी मेरी तरह टूटे हुए हो। मैंने भी वो किया, मैंने उससे अपना लिया। मुझे सिर्फ वो अच्छी लगती थी। मैंने अपनी जिंदगी की कामयाबी को छोड़ दिया। मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी भाई। मैंने सिर्फ अपनी मोहब्बत को अपनाया। उस टाइम पे वो मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन मुझे क्या पता था जब बात शादी तक आई तब वो आकर पलट गई। जब बात शादी तक आई तब वो आकर पलट गई और कहने लगी कि मेरे घर वालों को एक कामयाब लड़का पसंद है। हम तो बर्बाद हो चुके उसकी मोहब्बत में, अब कामयाब कहां से हुए। वो कहने लगी मेरे घर वालों को एक कामयाब लड़का पसंद है। अब करते तो क्या करते मुर्शद, क्या करते। अपनी कामयाबी की उम्र को गवा दिया मैंने उस मोड़ पर जिस मोड़ पर वो रोज मुझसे मिलने आया करती थी। क्या बात है, हाय हाय। अपनी कामयाबी की उम्र को गवा दिया मैंने उस मोड़ पर जिस मोड़ पर वो रोज मुझसे मिलने आया करती थी। तब नहीं चाहिए तो उसे कोई कामयाब लड़का, उस टाइम तो वो सिर्फ मुझ पर मरती थी। मुर्शद जब आई बात किए हुए वादे पूरे करने की, तब मोहब्बत होते हुए भी मोहब्बत मर चुकी थी। मोहब्बत होते हुए भी मोहब्बत मर चुकी थी। जवानी की तरफ देखा तो जवानी गुजर चुकी थी। मैं पागलों की तरह रोता रह गया। वो कुछ ही पलों में बन गई किसी कामयाब लड़के की शहजादी। अब मेरी तरफ देखो, देखो इस चेहरे को। न मुझे मोहब्बत मिली और ना ही मिली कामयाबी। ऐसे माहौल में दवा क्या और दुआ क्या है, जहाँ कातिल खुद ही पूछे कि हुआ क्या है। वक्त आने पर खुलते हैं किरदार सारे, यार पहली नजर में तो हर कोई वफादार लगता है। इसके भी दे जा, यहाँ से निकल जा। सैयारा मूवी देखने आए थे भाई, दिल को थोड़ा हल्का करने, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है भाई। जिस शख्स से हमें नफरत करनी चाहिए थी उससे दोबारा मोहब्बत हो रही है। तो कुछ लाइन है, जरा गौर फरमाइएगा। एक साइड है बड़ी प्यारी। गर्ज क्या है कि हमने गैरों को अपना बना कर खोया है। हाय हाय हाय, क्या बात। हमने गैरों को अपना बना कर खोया है, ये दिल हंसते हुए भी रोया है। तुम कहते हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी के जाने से। अरे मेरे दिल से पूछो ये एक शख्स के लिए कितना रोया है। हाँ, ये सच है कि सैयारा मूवी ने याद दिला दी उस शख्स की, जिस शख्स की यादों में हमने दिन भी रोकर बिताए हैं। तुम्हें क्या बताऊं, सैयारा मूवी ने याद दिला दी उस शख्स की जिस शख्स की यादों में हमने दिन भी रोकर बिताए हैं। और लोग तो सिर्फ मूवी देखकर परेशान हैं, हम तो ये जिंदगी सच में जी कर आए हैं। मोहब्बत इन्हें कहते हैं असली भाई का दर्जा, इन्हें कहते हैं असली टूटे दिल वाले आशिक। ये भाई अपना दो तरफ से फर्ज निभा रहे हैं। ये आशिक भी है और साथ में मेरे भाई भी। ये शायरी का सुनकर अपने जख्म पर मरहम तो लगा ही रहे हैं, साथ में मुझे 10-10 आईडी से फॉलो करके सपोर्ट भी कर रहे हैं। अरे भाई जान कुर्बान कर दूं ऐसे भाइयों के खातिर तो यार। तुम एक शायरी की बात करते हो, अरे भाई लाइन लगा दूंगा बेवफा मोहब्बत के किस्सों की, तुम एक बार शेयर तो करो। अरे भाई एक बार शेयर तो करो। एक शायरी, एक इमोशन से एक मोहब्बत है, जरा गौर फरमाइएगा। अर्ज क्या है कि मैं तेरे बाद मोहब्बत किसी और से भी कर सकता था, लेकिन तेरी मोहब्बत ने इस मोहब्बत से मेरा विश्वास ही उठा दिया। क्या बात है, क्या बात है। मैं तेरे बाद मोहब्बत किसी और से भी कर सकता था, लेकिन तेरी मोहब्बत ने इस मोहब्बत से मेरा विश्वास ही उठा दिया। अरे तुझे तो मेरे छूने से भी दिक्कत थी, फिर आज तूने कैसे अपना जिस्म गैरों पर लौटा दिया, बताना जरा। मेरी जान, जब की थी हम दोनों ने मोहब्बत की शुरुआत, तब तूने कहा था कि मैंने आज तक किसी से बात नहीं की। मैं पहली बार किसी लड़के से बात कर रही हूँ, मैंने आज तक ये मोहब्बत की बात किसी के साथ नहीं की। अगर तूने पहले किसी से बात नहीं की थी तो तेरे पहले आशिक का किस्सा सामने कैसे आ गया? तू उसकी बाहों में रातें बिता कर भी आई है, सुना है साथ में वो ये भी कह गया। खैर, तेरा झूठ पकड़े जाने के बाद भी मैं तेरा बन कर रहा, चाहे मेरा कोई दोस्त हो या तेरी कोई सहेली हो। मैंने छाती ठोक कर सबके सामने तुझे अपना कहा, लेकिन मुर्शद धोखा तो फिर भी मिलना था, धोखा तो फिर भी मिलना था। मुझसे पहले एक छोड़ रखा था, मुझे भी छोड़ दिया। अब जो तीसरा आया वो इंस्टा की चैट से कोई दोस्त बनकर आया। मैंने उससे 1000 बार पूछा, लेकिन उसने उसे 1000 बार ही अपना दोस्त बताया। अब उस दोस्त की स्टोरी क्लोज फ्रेंड में लगने लगी। अब मेरी मोहब्बत ही मुझसे पीछा छुड़ाकर भागने लगी। एक दिन उसने मुझे साफ कह दिया कि मेरी जिंदगी में कोई और है। बस उसी बात को सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहते हैं। एक दिन उसने मुझे साफ कह दिया कि मेरी जिंदगी में कोई और है। उस पल को सोचकर ही मेरी आंखों से आंसू बहते हैं। मैं चुप रहा उसके आगे, क्योंकि वो भी किसी के घर की इज्जत थी। नहीं तो मैं बता दो उसे कि मोहब्बत में बर्बाद करना किसे कहते हैं। झूठ कहते हैं लोग कि संगति का हो जाता है असर। कांटों को आज तक महकने का सलीका नहीं आया। कौन किसका कितना है वो जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता। सारी दुनिया को ब्लर करके जिसको तुम फोकस में रखोगे
एक दिन वही तुम्हें ड्रॉप कर देगा। मुझे गलत कहने के लिए तुम्हारा सही होना जरूरी है।